इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल 10,000 शर्ट। द सेलिंग प्राइस पर इस शर्ट इज़ 500। सेलिंग प्राइस कितना है 500। नंबर ऑफ शर्ट कितना हो गया 10,000। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹200 पर शर्ट एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ 25 लाख। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन EBIT। तो इसमें दो, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज, और जब सेल्स 10% से बढ़ जाता है तो EBIT पर इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये हो गया सम्स में क्या चीज़ है, सबसे पहले नंबर ऑफ शर्ट कितना आ गया 10,000, शर्ट का प्राइस कितना है 500 पर शर्ट हो गया, और फिर वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया 200, फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है 25 लाख। इलस्ट्रेशन नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। रुपीज़ पर्टिकुलर्स। सेल्स में नंबर ऑफ शर्ट कितना था 10,000 शर्ट, एक शर्ट के लिए 500 था, तो 10,000 के लिए कितना हो जाएगा 50 लाख। माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10,000 शर्ट हैं, एक शर्ट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है 200, 10,000 के लिए कितना आ गया 20। तो अपने लोग का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन 30 आ गया। कंट्रीब्यूशन 30 माइनस फिक्स कॉस्ट करते थे, फिक्स कॉस्ट कितना था सम्स में 25 लाख। तो हम लोग का EBIT कितना आ गया 5। और तो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें था नहीं, सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ गया EBIT। अब इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। फर्स्ट क्या था क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय क्या हो गया EBIT। कंट्रीब्यूशन इस सम्स में कितना है 30, EBIT कितना हो गया 5, तो कितना आ गया 6 टाइम्स। तो फर्स्ट का सम्स तो हो गया ना। दूसरा सम्स में बोल रहा था कि अगर सेल्स 10% से अगर बढ़ जाता है तो EBIT पे इम्पैक्ट क्या चीज़ होगा, मतलब इंक्रीज इन, अगर सेल कितना परसेंट है 10%, तो EBIT कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता था ऑपरेटिंग लेवरेज का, ऑपरेटिंग लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना निकाले थे हम लोग 6 टाइम्स, तो ऑपरेटिंग लेवरेज के पास कितना आ गया 6 टाइम। हम लोग को तो यही निकालना है परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना है, सेल्स कितने परसेंट से बढ़ गया था 10% से, तो कितना परसेंट से बढ़ गया 10% से, तो यहाँ 10 आ गया। तो चेंज इन EBIT कितना आ गया, परसेंटेज चेंज इन EBIT 6 इंटू 10% इज इक्वल टू 60%। कितना परसेंट चेंज हो रहा है EBIT में 60%। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 का देखते हैं। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स A B C D
फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। सेल प्राइस पर यूनिट ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए कितना दे रखा है? 20, 32, 50 और 70। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 6, 16, 20, 50। ऑपरेटिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ गया? 60,000, 40,000, 1 लाख और लास्ट में नील है। What calculations can you draw with respect to the level of fixed cost and the degree of operating leverage results? Explain. Assume number of units sold कितना है? 5,000 यूनिट है। तो हम लोग चलिए बनाते हैं इसको। Illustration नंबर 2। चार फॉर्म है, ए, बी, सी एंड डी। सेल्स कितना हो रहा है? यूनिट। तो सेल्स कितना यूनिट हो रहा था? 5,000। सेल्स यूनिट में कितना आ गया? 5,000 यूनिट आ गया। सेल प्राइस कितना था? सेल प्राइस पर यूनिट कितना था? ए के लिए 6, बी के लिए 16, सी के लिए 20 और डी के लिए 50। तो सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा? ए इंटू बी सॉरी सेल्स प्राइस अलग था। सेल्स प्राइस था 20, इसमें था 32, इसमें 50 और इसमें 70। तो ए इंटू बी कितना हो गया? सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 20। तो ये हम लोग का कितना आ गया? 1 लाख। यहाँ 5,000 इंटू 32 तो 1,60,000। यहाँ 2,50,000, यहाँ 3,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना पर यूनिट था? 616। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था 6 था, 16 था, 20 और 50। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए इंटू सी। तो ए इंटू सी तो फिर 5,000 इंटू 6 तो यहाँ कितना आ गया? 30,000। यहाँ 80,000, यहाँ 1 लाख, यहाँ 2,50,000। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या चीज़ आ गया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इसके लिए कितना आ गया? $70,000। इसके लिए 80,000, यहाँ 1,50,000, यहाँ 1 लाख। माइनस क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना सम्स में दे रखा है? 60,000 फर्स्ट में, सेकेंड में 40,000, थर्ड में 1 लाख और लास्ट का दे नहीं रखा है तो नील कर दिए।
तो हम लोग को क्या आ जाएगा, EBIT इस केस में कितना आ गया 10,000, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो क्या आ गया 1 लाख। अब ऑपरेटिंग से लेवरेज निकालना है तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। तो यहाँ कितना आ जाएगा 70,000 बाय 10,000 ए के लिए, 80,000 बाय 40,000 बी के लिए, सी के लिए 1,50,000 डिवाइड बाय 50,000, डी के लिए 1 लाख बाय 1 लाख। तो यहाँ इसमें कितना आ गया 7 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स। इस तरह से क्वेश्चन 2 भी हो गया।